हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। मैं लेके आ चुका हूं एक धमाकेदार सेशन जिसमें आज अपन बात करेंगे बच्चा दो अंकों की संख्याओं का आपस में गुणा, 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन ट्रिक। एक क्लास बच्चा मैंने ब्रेन बूस्टर सीरीज की पहले ले ली थी जिसमें अपन ने जाना था कि 1 से 100 तक के पहाड़े पलक झपकने से पहले कैसे याद कर सकते हैं। यदि बच्चा वो वीडियो नहीं देखी तो बच्चा प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। आज अपन बात करेंगे बच्चा कि दो अंकों की संख्या गुणा कैसे करेंगे। यहां पे बच्चा अपन एक तीर से दो निशाने आज लगाने वाले हैं। वो दो निशाने कौन कौन से होंगे बच्चा? आज अपन दो अंकों की संख्या का वर्ग भी जानने वाले हैं और दो अंकों की संख्या का आपस में गुणा भी करने वाले हैं। जैसे कि मैं बात करूं बच्चा इन क्वेश्चनों की, बच्चा आज बहुत कुछ आप नया सीख के जाने वाले। इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूं कि आप ये क्लास देख के अपने आप को एक कॉन्फिडेंट फील करेंगे, एक अलग सबसे देख पाएंगे अपने आप को। और आपको पता है बच्चा कि मल्टीप्लिकेशन का रोल एग्जाम में कितना इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों जब एग्जाम में आपके पास पता चल जाएगी मल्टीप्लिकेशन कैसे कर पाओगे तो बहुत सारा समय आप बचा के बच्चा बाकी हजारों बच्चों से आगे निकल सकते हैं। इस चीज को लेते हैं कि 57 का होल स्क्वायर आप कैसे करेंगे। नजरिया बदलो, नजारे बदल जाएंगे। अब करना क्या है, स्टेप वाइज चीजों को समझना है। मैंने लिया बच्चा कि 57 इंटू 57 करोगे क्या, स्टेप वाइज सुनते जाना। पहले स्टेप 1 क्या है बच्चा, देखो पहले 7 को 7 से, पहला पॉइंट यही है कि आप इकाई को इकाई से इंटू करोगे या यूनिट प्लेस को यूनिट प्लेस से इंटू करोगे। तो 7 को 7 से गुणा किया, कितना आया सर? 49 आ गया। बहुत बढ़िया। और पावर बच्चा 4। अब आप क्या देख पा रहे हो, अब क्या करना है सेकंड स्टेप में बच्चा, बीच वालों को बीच वाले से गुणा करके जोड़ देना है और साथ में पावर भी जोड़ दो। तो 7 पंजू 35 तो ये, और 5 7 35 ये। तो मैंने बीच वालों को और बाहर वालों को गुणा किया, इनको जोड़ा, तो जोड़ करने पे कितना आ रहा है? 35 35 70, और 70 और 4 बच्चा 74 हो गया। अब कितनी रह गई? पावर 7। अब आप क्या करोगे, स्टेप बच्चा थर्ड में धाई वाले को धाई वाले से गुणा कर लोगे। मतलब 5 को 5 से गुणा करो, कितना आएगा? 25। 25 और 7 कितने आ गए आपके पास? 32। तो 32 49 आप सीधा यहां से निकाल पाओगे। यदि जिस भी बच्चे की समझ में नहीं आए, एक बार मैं आपको दोबारा बताऊंगा, ध्यान से गौर से अभी के भी चीजों को समझ लेना। अपन ने किया क्या था देखते जाना। पहले मैंने किया कि यूनिट प्लेस को यूनिट प्लेस से इंटू किया। फर्स्ट स्टेप में कितना आया? 7 7 49 9। पावर कितनी आ गई थी अपने पास? 4। दूसरे स्टेप में क्या किया समझना, बीच वालों का गुणा और भार वालों का गुणा किया। तो बीच वालों का गुणा किया 35 और भार वालों गुणा किया 35। तो बीच वालों का गुणा करके जोड़ना है और भार जो बच्चा पावर चल रही है उसको जोड़ लेना है। 35 35 70 70 और 4 यहां पे 74 4। अब कितने बचे पावर में? 7 अपने पास बच गए। जब 7 अपने पास बच गए तो फाइनल स्टेप क्या देना था? स्टेप थर्ड क्या करनी थी? ढाई को ढाई से इंटू कर, 55 25। तो 25 और 7 बचा 32 49 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। मैं एक बार पेन से इसलिए समझा रहा हूं कि चीजें आप हर बच्चे तक वो चीज पहुंच सके। जो भी बिगिनर बच्चा है जिसने चीजें पढ़ रखी है उस तक भी चीजें पहुंच सके। मतलब बिगिनर बच्चा इस चीज से वंचित नहीं रह जाए, इसलिए मैं एक बार लिख रहा हूं, फिर अपन धीरे धीरे प्रैक्टिस की तरफ बढ़ जाएंगे। पहला अपन ने सीखा बच्चा ये क्या? स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये स्क्वायर के रूप में दिख रहा था। ये एक दो अंकों की संख्याएं हैं, आपस में इनको गुणा कर रहे हैं। तरीका सेम वो ही, पहला यूनिट प्लेस को यूनिट प्लेस से इंटू करोगे। दूसरा तरीका, दूसरा स्टेप, बीच वाले को और बाहर वालों को गुणा करके जोड़ लेना है और साथ में पावर भी जोड़ लेनी है। स्टेप थर्ड क्या थी कि धाई वाले को धाई वाले से गुणा कर लेना। क्या करोगे? 97 को किससे इंटू करना है आपको? 89 से। देखना चीजें, पहले यूनिट प्लेस को यूनिट प्लेस से इंटू करो, कितना आ रहा है? 7 नीम सर 63। बहुत बढ़िया, मैंने 3 लिखा। पावर में बच्चा 6। सेकंड स्टेप मैंने आपको क्या बताई थी? बीच वालों को और बाहर वालों को गुणा करके पावर ऐड कर लोगे। तो बीच वाले 7 8 56
और 9 नाम 81, दोनों को जोड़ के बाहर वाला भी जोड़ लो। 81 और 56 बच्चा कितना? 137, 137 और 6 143। अब कितनी पावर? 14। अब लास्ट और थर्ड स्टेप आपको क्या करनी है? ढाई वाले को ढाई वाले से गुणा करना है। 8 निम 72, 72, 72 और बच्चा 14, यहां पे कितना हो जाएगा? 72 में 10 जोड़ो 82, 82 में 4 जोड़ो 86, तो 86 33। इट इज द राइट आंसर। आया मजा? पीछे अपन ने क्या पढ़ लिया था मेरे लाल? अपन जैसे 97 का होल स्क्वायर, तो तरीका तो वही है। 97 का होल स्क्वायर यदि आप कर रहे हैं तो आप 97 इंटू 97 करोगे, लेकिन तरीका सेम यही आपका रहने वाला है। और ये दो अंकों की संख्याओं का आपस में गुणा। अब देखो चीजों को और अच्छी बनाते हैं। थोड़ी सी मैं प्रैक्टिस आपको यहां पे करवाना चाहूंगा। एक तीर से दो निशाने अपने लगा दिए, अब इनको प्रैक्टिस में लाते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं भैया, आपका क्लियरिटी ऑफ माइंड है ना, वो सच्चा होना चाहिए। एक बार सीखने की क्षमता यदि आप में होगी ना कि भाई मेरे को ये चीज सीखनी है, तभी आप चीजों की प्रैक्टिस करके अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। लेकिन पहले चीजों को समझो, प्रैक्टिस तो अपने आप बढ़ जाएगी रे बबुआ। अब देखो, पहले अपन वर्ग तो 68 का होल स्क्वायर बोल दूं इसी चीज को, या मैं बोल दूं भैया 68 इंटू 68। देखो दो चीजें यहां पे आ रही है कि भाई 68 का वर्ग बोल दूं इसी चीज को, या मैं बोल दूं 68 इंटू 68 कि दो अंकों की संख्याओं का आपस में गुणा। यदि मैं इसको ढक लूं तो दो अंकों की संख्याओं का आपस में गुणा, यदि इसको ढक लूं तो मतलब 68 का वर्ग। मतलब चीज तो वही है, तरीका एक है, एक तीर ही है और निशाने दो मारेंगे अपन भैया। तो क्या करना है? 68 इंटू 68 आपको करना है। अब देखो, अब मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखने वाला, सीधा आंसर लिखूंगा जो इसका आंसर है। कैसे? यूनिट प्लेस को यूनिट प्लेस इंटू किया तो 64, 64 ये आ गया 4। पावर कितनी? 6। दिमाग में सेट रखो कि भैया पावर 6 है, सर रख रखी है। तो ये 8 6 48 और 8 6 48, 48 48 96, और दिमाग में क्या था? 6, 96 और 6 102। 102 का भैया मैंने ले लिया 2, और पावर मेरे दिमाग में अब 10 फिट कर ली। 10 पावर 102 है तो 102 का मैंने 2 ले लिया, 10 मेरे दिमाग में फिट, इसको निकाल लूंगा जरूरत पड़ेगी तब। और लास्ट स्टेप क्या थी? ढाई वाले को ढाई वाले से इंटू करना है। 6 6 36 है और 10 दिमाग में रखा था, 36 और 10 46, तो 46 24 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। भैया मैंने कुछ किया क्या? मैंने सीधा आंसर ही तो लिखा। तो ऐसे आपको भी प्रैक्टिस करनी है चीजों की, आपको भी ऐसी चीजों की प्रैक्टिस करनी है। चलो और प्रैक्टिस करते हैं अपन। क्या यहां तक मजा आया? यदि बच्चा यहां तक मजा आ गया तो कमेंट करके बता दो कि हाँ सर हमें समझ में आ रही है चीजें। 74 को 63 से करना है, सिर्फ आंसर लिखूंगा। आपको तो स्टेप याद होनी चाहिए। फर्स्ट स्टेप क्या थी? सर यूनिट प्लेस को यूनिट प्लेस इंटू कर दो, 4 तिये 12। ठीक है भैया, एक मैंने दिमाग में रखा पावर, सर दिमाग में पड़ी है, यूज होगी तब ले लेंगे। अब क्या करना है? बीच वालों को और बाहर वालों को गुणा करना है और दोनों को जोड़ना, और दिमाग में जो पावर रखी थी उसको निकाल के उसमें जोड़ देना है। तो 6 चौक 24 और 7 21, 24 और 21। देखो 6 चौक 24 और 7 21, 21 और 24 45, 45 और दिमाग में कितनी थी? 1 46 पावर। अब मेरे पास 4 बच रहा है 46 का, तो वो मैंने दिमाग में रख लिया कि भाई 4 पावर है। अब ढाई को ढाई से इंटू करो, 6 7 42, 42 और 4 46, 46 62। समझे मेरी बात को? अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा जरूर बताना पाऊंगा, किसी बच्चे की भैया दिक्कत ना रह जाए। तो ये तो मैंने बताया कि आप एक्स्ट्रा कुछ किए भी सीधा आंसर लिख सकते हैं। लेकिन बच्चा, जो भी बच्चा नया है लेकिन उसको मुझे बताना है, तो करना क्या है बच्चा? पहले दोबारा समझ लो। 4 तिये 12 12, पावर 1 थी 1। अब क्या किया? बीच वालों को इंटू किया, 6 चौक 24, और बाहर वालों को इंटू किया, 7 21, और 21 और 24 45, 45 और 1 46। अब पावर कितनी हो गई? 4। अब लास्ट स्टेप क्या था? ढाई को ढाई से इंटू करना है, 6 चौक 6 7 42, 42 और 4 बच्चा 46। आया मजा? तो बच्चा ये थी आपकी आज की क्लास, जिसमें अपन ने दो चीजें पढ़ी है नहीं कि
दो अंकों की संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं और दो अंकों की संख्याओं का आपस में गुणा कैसे करते हैं। मतलब एक तीर से दो निशाने मैंने यहां पे मार दिए। आई थिंक दोस्तों क्लास आपको बहुत ही शानदार लगी होगी, एकदम नया आपने यहां पे सीखा होगा। तो ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल एसएससी बैंकिंग इजीली पर। तो बच्चे ये सीरीज चालू रहेगी जब तक मैं मेरी अंदर की सारी शॉर्ट ट्रिक आपको नहीं बता दूंगा। ये सीरीज मैं ऐसे ही चालू रखूंगा। ब्रेन बूस्टर की पहला पार्ट आपने नहीं देखा तो वो जाकर देख लीजिए। ये है बच्चा आज का दूसरा पार्ट, मैंने बताया है दो अंकों की संख्याओं का वर्ग और दो अंकों की संख्याओं का आपस में गुणा। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक दोस्तों टाटा बाय बाय, टेक केयर, इन क्लास जिंदाबाद, थैंक यू।